हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो भी पंजाब के एग्ज़ाम हुए हैं जेई की पोस्ट के लिए। तो उन एग्ज़ाम्स का मैं आपके पास सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो ये आपके लिए फ़ायदा दे सकता है पंचायती राज पंजाब जेई में, और आपके आने वाले राजस्थान जेई के एग्ज़ाम में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आज हमारी पहली वीडियो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे, और इससे आगे भी हम जो वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर में हुए थे। तो उसमें जो है 100 मार्क्स का रहता था, लेकिन अब है जो पैटर्न जो चेंज हो चुका है। तो मैं वो आपके सामने वो अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या कुछ है, क्योंकि आज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सोल्व करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है जो बाय मिस्टेक मुझसे रॉन्ग बताया जाए, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में बता दीजिएगा कि किसका क्वेश्चन है जो क्या रहने वाला है, क्योंकि किसी भी फ्रेंड्स के लिए जो है रॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत लॉस करवा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है हमारी कि पास्कल लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन केस ऑफ। तो वो बता रहा है कि प्रेशर है जो किसी भी पॉइंट पे इक्वल रहेगा ऑल डायरेक्शन के अंदर, वो कौन सी स्टेट होती है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो स्टेट होती है, देखिए फ्रेंड्स, फ्लूइड एट रेस्ट होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये फ्लूइड है, तो इसके ऊपर है जो हर डायरेक्शन में जो है इक्वल प्रेशर लग रहा होता है, तो इसी को हम बोलते हैं पास्कल लॉ का नियम होता है ये। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि इफ़ द वेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 7 न्यूटन, दैट वुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, और हमारा वेट है जो यहाँ पर न्यूटन में दिया गया है, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 9.81 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकलता है 0.71। 0.71 करते हैं, और वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, 0.71 ही हमारी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आइस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन कंटेन ए मेल्ट कंटेनर द मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज। तो लेवल पे क्या इफेक्ट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आइस है, कोई पिंस या कोई ब्रिक वगैरह या कोई स्टोन वगैरह नहीं है, ये आइस है। तो आपने बियोंसी का लॉ सुना होगा, जो वाटर डिस्प्लेस होता है तो वॉल्यूम के इक्वल होता है, जो सरफेस का वॉल्यूम होता है उसके इक्वल ही जो है वाटर का वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी लेवल का जो है राइज होता है तो उतना ही है जो आइस है जो दोबारा मेल्ट होने के बाद जो वाटर के अंदर मिक्सअप होएगी, तो दोबारा से वो लेवल को मेंटेन रखेगी। तो इसलिए जो है इसका लेवल है जो कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की गई, वर्टिकल इमर्स सरफेस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड के सरफेस से बताया गया है कि हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर क्या रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप कर सकते हैं, इजी रहेगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। पीजोमेट्रिक हेड है फ्रेंड्स प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होता है, जो आपने देखा होगा कि ऐसे डिनोट किया होता है। यहाँ पे हमारा डेटम हेड जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है अलग से रो बाई जी के नाम से जो हमारा आता है। तो ये दोनों को मिला के हम बनाते हैं क्या, पीजोमेट्रिक हेड। और इसके अलावा ऊपर बनता है जो हमारा होता है वेलोसिटी हेड, v² / 2g। तो वो होता है हमारा वेलोसिटी हेड। देखिए फ्रेंड्स, जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने। अगर आप कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है पंजाब के लिए, तो आप है जो वहाँ पे जुड़ सकते हैं अगर आप पंजाब के कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो आपको किसके लिए मेज़र किया जाता है, तो ये डिफरेंस मेज़र करता है फ्रेंड्स। यूट्यूब हमें यूट्यूब होती है, ये यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब होती है जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर का मेजरमेंट करती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज मेजरिंग इन डिस्चार्ज इन पाइप फ्लो। पाइप फ्लो के अंदर आपको जो डिस्चार्ज मेज़र करना है, तो आपको क्या आंसर लगाना होगा, तो वो आपका रहेगा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से आप है जो डिस्चार्ज मेज़र कर सकते हैं। और माउथ पीस, ट्रेपेजोइडल, सिप्लोटिवियर की हम बात करें तो ये वेलोसिटी मेज़र करने के काम आते हैं। और एक और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है।
उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, इफ़ वाटर 1 मीटर डेप्थ इज फ्लोइंग 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल देन व्हाट वुड बी द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो ये आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ A/P से जो है निकल जाएगी आपकी, जो ये आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप ये फार्मूला लगा के वहाँ से निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक क्या होता है, इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस में 1 और 2 करेक्ट रहेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं आप, एरिएशन टैंक। एरिएशन क्या होता है फिर, जो हमारी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एरिएशन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स maximum pressure which the pipe can withstand without any leakage when tested for hydrostatic pressure in accordance with the standard method of testing is called। तो एक स्टैंडर्ड मेथड होते हैं टेस्टिंग के, तो आपके लिए अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर क्या आंसर रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये प्रेशर होते क्या हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आपको पता ही होगा कि ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद डिज़ाइन प्रेशर की बात करते हैं। डिज़ाइन प्रेशर में देखिए फ्रेंड्स जो हम नॉर्मली जो है वहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं हमारी लीकेज की या प्रेशर की, जो भी नॉर्मल कंडीशन होंगी उनको डिज़ाइन करने के लिए वहाँ पे डिज़ाइन प्रेशर का वर्ड यूज़ किया जाता है। और वर्किंग प्रेशर वो होता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि इतना हमारा प्रेशर है जो अलो रहना चाहिए, तो वो हमारा होता है वर्किंग प्रेशर। और इसके अलावा जो हम मेथड ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पर हमारा टेस्ट प्रेशर रहेगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम अडोप्टेड इन प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज वर्क इन बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर हम ड्रेनेज वर्क की जो सिस्टम है जो कौन सा आप यूज़ नहीं करते, तो ये आपका डिफ्लेक्टेड सिस्टम है जो हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज़ फॉर हाइड्रोलिक की मोस्ट एफिशिएंट ट्राइंगल रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, मोस्ट जो हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं तो इसका हमारे D/2 का रूल होता है, जो डेप्थ का हम वो यूज़ करते हैं। तो विड्थ ऑफ द चैनल शुड बी इक्वल टू 2 टाइम द डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी कि विड्थ है जो डेप्थ की डबल होनी चाहिए, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो वो विड्थ की 1/2 होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इरिगेशन से, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑफ क्रॉप व्हेन ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर क्यूबिक मीटर ऑन द फील्ड, द बेस पीरियड ऑफ दिस क्रॉप इज़ 120 डेज। तो ये आपका जो है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 164 इंटू बी नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय, आप डेल्टा की बात करें तो इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, ड्यूटी आ जाएगा। और ड्यूटी आपके पास दी हुई है 864, तो आप ड्यूटी से ये 864 ये कट कर सकते हैं। बी आपका जो है आपका रहेगा 120, तो आपका डेल्टा भी है जो इक्वल टू नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, क्योंकि आपका जो 864 ही आपकी ड्यूटी आ रही है, तो आपका जो फॉर्मूला के 864 से कट हो जाएगा, तो आप 120 सेंटीमीटर डेल्टा निकाल सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम है मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज है जो मिनिमम वाटर किसके अंदर होता है, वो स्प्रिंकल इरिगेशन के अंदर होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि ये पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इनटू एयर, फ्रीली इनटू एयर में डिस्चार्ज किया जाता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ़ द एवरेज साइज इज रिप्रेजेंटेड इन mm द लेसी सिल्ट फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका एक और क्वेश्चन बनता है, इस पर न्यूमेरिकली पूछा जाता है कई बार। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि लेसी सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका 1.76√D। यानी कि इन्होंने क्या पूछा आपसे, प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल आपका किसके रहेगा, √D के, यानी कि D की पावर 1/2.5। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट रहेगा। अरेंजमेंट मेड इन टैंक बर्न्ड स्कीम टू स्पिल द सरप्लस एक्सेस वाटर इज नोन एज टैंक वियर। तो ये फ्रेंड्स एक्यूरेट आंसर रहेगा आपका। टैंक वियर होते हैं जो सरप्लस वाटर को जो है वहाँ से निकालने का काम करते हैं। वॉइड रेशियो ऑफ सोइल मास कैन बी ग्रेटर देन 0। तो आपका ये वॉइड रेशियो है जो 0 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपकी क्ले की बात करें तो क्ले में वॉइड रेशियो है जो 1 से अबूव रहता है, और अदर सोइल के अंदर 1 से लेस देन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल मास इज 100% देन व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो इज, तो ये रहेगा इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे ES इक्वल टू WG। तो आपका वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट आपका 1 हो जाएगा 100% के, और ES आपकी एस है जो आपकी वो 100% हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड हो चुका है। तो आपका जो वॉइड रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोजेसिस हैव। तो जब लिक्विड लिमिट में बात करें तो वहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेंथ की बात होने लगती है। तो आपकी शियर स्ट्रेंथ है जो वहाँ पर जो सेम हो जाती है जब लिक्विड लिमिट होती है। उसके बाद ब्रिक लेड विद इट्स ब्रेथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द बॉल। तो विड्थ जो ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम लगाएं तो ये जैसे ये वॉल हमारी ब्रिक होती है, ये हमारा फ्रॉग होता है, तो ये होती है हमारी ब्रेथ और ये होती है हमारी लेंथ। तो अगर हम ब्रेथ के अकॉर्डिंग ऐसे रख रहे हैं, ऐसे ईट को रख रहे हैं, तो ये हेडर होती है। द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्रिवन टू एन इंक्लाइनेशन टू रजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज बैटन पाइल। बैटर पाइल, बैटन होता है आई थिंक फ्रेंड्स, ये बैटन पाइल होती है जिसको जो है रजिस्ट करने में काम लिया जाता है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि an isotropic material is always homogeneous, an isotropic material is one which in all property are the same in all direction। तो सभी डायरेक्शन में जो आइसोट्रोपिक मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है। और आइसोट्रोपिक मटेरियल है जो ऑलवेज हमारा होमोजीनियस रहेगा, ये करेक्ट है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि सभी होमोजीनियस मटेरियल है जो आइसोट्रोपिक नहीं होते, लेकिन आइसोट्रोपिक है जो होमोजीनियस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वीबी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट की किसी प्रॉपर्टी को जो डिटरमाइन किया जाता है। ये डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड्स वर्केबिलिटी को। वीबी टेस्ट आपने देखा होगा, ऐसे कुछ होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 इक्विपमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो अपना सैंपल डालते हैं, फिर यहाँ पे पास होता है, फिर यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पर आता है, फुली कंपैक्टेड किया जाता है, उसके जरिए हम जो है वर्केबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि वर्क the property of fresh concrete in which water is mixed tend to rise the surface which placing and compacting। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक बताया जा रहा है कि वाटर इन टेंड टू राइज, एक वाटर अपना सरफेस के ऊपर आ रहा है तो हम ब्लीडिंग कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि भी मिक्सिंग करी हुई है लेकिन हमारा जो है एग्रीगेट जो है सरफेस पे आ रहा है, या हम कह देते हैं कि एग्रीगेट है जो मिक्सिंग से थोड़ा अलग हो रहा है अवे, या फिर जो है मिक्सिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो वो होता है सेग्रीगेशन। करीब आपको पता ही होगा कि टाइम टू टाइम में जो स्ट्रेन आती है जो अंडर कांस्टेंट लोडिंग के, तो वो क्रीप होती है। और बकिंग आपको पता होगा जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो होती है बकिंग, यानी कि हर 1% वॉल्यूम वाटर पे जो 5% का चेंज आता है, तो वो 20% के अराउंड है जो वॉल्यूम में बकिंग आ जाती है। When the strain in the material increase with time under sustained constant stress, ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, क्रीप होती है। तो ये आप है जो फ्रेंड्स, ये फार्मूला आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, PL ओवर में ए से आप है जो इनको मेज़र कर सकते हैं। ये स्ट्रेन निकलेगी तो वहाँ से आपका जो है ये रेशियो निकल जाएगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल है, जो ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर हैंडल हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको जो है ये न्यूमेरिकल है जो कुछ अलग से कॉपी के ऊपर है जो सॉर्ट आउट करवा दूंगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इन सिंपली स्पॉटेड बीम पॉइंट ऑफ ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज स्लोप इक्वल टू 0 स्लोप होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जैसे ये हमारा होता है डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर हमारा जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो स्लोप की बात करें, स्लोप कैसे निकलेगा आपका, ऐसे लाइन लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे स्लोप है जो ये 0 हो रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फ्रेंड्स आपको जो मैं कॉपी पे सॉल्व करवा दूंगा। उसका साउंडनेस टेस्ट ऑफ लीच चैप्टर है जो हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए यूज़ करना है तो हम ऑटोक्लेव यूज़ किया करते हैं। और एक फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, ऑटोक्लेव है जो हमेशा हमें परसेंटेज के अंदर रिजल्ट देता है, परसेंटेज में रिजल्ट देगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑटोक्लेव में जो 0.8% है जो मैक्सिमम ऐसा कुछ होता है, आई थिंक 8% या 7%, तो ये कंडीशन रखी जाती है। तो इतना याद रखो आपकी वो परसेंटेज में रिजल्ट देता है। ए कंटिन्यू बीम शैल बी डीप बीम टू व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। तो आपका जो है डेप्थ लेस देन, तो ये होगा 2.5। तो और देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप जो इसके क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। वो क्या सोचते हैं कि स्पैन डेप्थ है, बस इस पर गौर कर लेते हैं, डेप्थ लेस देन 2.5। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें लिखा होता है डेप्थ है जो ग्रेटर देन लिखा होगा या लेस देन लिखा होगा, तो ग्रेटर देन वो लिख देंगे 2.5। तो उनको ये हो जाता है कि डेप्थ है जब 2.5 से ज़्यादा है तो वो डीप बीम कैसे नहीं हो रहा,
जबकि यहाँ पे 2.5 से अगर डेप्थ हम कम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि डीप बीम होगा वो। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर रेशियो की बात की गई है अफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, यानी कि मैं स्पैन एल ले रहा हूँ और डेप्थ में डी ले रहा हूँ। तो अगर आप जो यहाँ पे डी इंक्रीज करेंगे तभी तो आपका रेशियो है जो 2.5 से लेस बनेगा ना। अगर आपका रेशियो है जो 2.5 से ज़्यादा बन रहा है यानी कि आपकी डी कम है, तो यानी कि डी कम है तो आपका डीप बीम नहीं है। ये यहाँ पर है जो लॉजिक होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 आरसीसी कॉलम है, आपके पास साइज इतना दिया हुआ है, उसके अंदर 16 बार लगाई हुई हैं। इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 2 and 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन शॉर्टर कॉलम विल टेक हायर लोड एज कम्पेयर टू लॉन्ग कॉलम लोड। ये फ्रेंड्स ये भी मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पर कुल सोल्यूशन निकलता है कि आपका जो पाई स्केयर ई आई ओवर में एल स्केयर, ये आपने सुना होगा, ये फार्मूला होता है जिसमें हम एंड कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर एल की इफेक्टिव लेंथ लेते हैं जो, तो इसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एल हमारी कम है, एल हमारी कम है यानी कि एल हमारी कम है, तो ये क्या होगा कि आपकी ये वैल्यू है जो लोड की ज़्यादा आएगी। लोड की वैल्यू ज़्यादा आने से कम मतलब क्या कि वो ज़्यादा लोड ले रहा है, और अगर एल हमारी ज़्यादा हो जाती है तो लोड की वैल्यू हमारी कम आ रही है। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट लगता है कि 3 मीटर के कंपेयर में 2 मीटर वाला जो कॉलम है वो हायर लोड लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए जो है नेक्स्ट को वीडियो के अंदर मैं जो है बाकी क्वेश्चंस आपके लिए ला दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप है जो इसको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।